Hello dear friends, welcome to Net Classes CS and Paper 1। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस पेपर 2 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि 10th यूनिट है वो अभी कंप्लीट करा रही हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आप लोग जहाँ तहाँ कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ते हैं और फिर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि हम किसी टॉपिक को कंप्लीट कर लिए, किसी यूनिट को कंप्लीट कर लिए। तो मैं आपको यहाँ एश्योर करना चाहती हूँ कि मैंने जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आप उसको सिलेबस से मैच करके देख सकते हैं। और ऑलमोस्ट मैंने फजी और जेनेटिक एल्गोरिदम ये छोड़ के बाकी सारे आपको कंसेप्ट करा दिए हैं। और फजी और जेनेटिक एल्गोरिदम मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मे बी 2 वीडियो या 1 वीडियो में उसको भी कंप्लीट करा दूंगी। और मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस NTA UGC नेट या UGC नेट जब CBSE था तब से जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आए हैं सारे मैंने आपको सॉल्व कराए हैं इसी प्लेलिस्ट में। AI के प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, ज़्यादा नहीं 17-18 आपको वीडियो मिलेंगे इसमें। और आप पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझिए कि मैंने क्रिस्प नोट्स और बिल्कुल अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सॉल्व कराया है। अगर आपको इस यूनिट पे कमांड पाना है तो बस इस प्लेलिस्ट को आप 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आप डेफिनेटली AI में बहुत अच्छा कर लेंगे। और अगर एक्स्ट्रा आपको चाहिए कि सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो आप रिचर्ड नाइट की बुक पढ़ सकते हैं, नॉर्विक की बुक पढ़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे, अब आ जाते हैं हम टॉपिक पे। ये मेरा था कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं। हमारा जो कन्वर्सेशन है वो इसमें कंटिन्यू रहता है। तो हम पढ़ रहे थे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे होता है। नेचुरल लैंग्वेज में हम इनपुट लेते हैं, आउटपुट करते हैं, ये क्या होता है। कल मैंने जो कराया था वहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, इसलिए प्रीवियस पेज को मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ से ये रिलेट करते हुए आगे ले जाऊंगी। कंपोनेंट्स ऑफ NLP मैंने कल बता दिया था। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन होता है। जनरेशन हार्ड होता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग हार्डर होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में क्या सिचुएशन है, क्या परसेप्ट कर रहा है एजेंट और कैसे उसको ले रहा है, ये मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकता है, तो इसीलिए ये हार्डर होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को कल ये भी बताया था कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के क्या क्या टर्म होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, इंडिविजुअल वर्ड को उसके बारे में वो उसकी मीनिंग क्या है, एक वर्ड का और मीनिंग निकल रहा क्या, वो हम देखते हैं। सिंटैटिक एनालिसिस यानी कि उसका सिंटेक्स, जिस रूल के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए वर्ड या सेंटेंस या स्टेटमेंट, क्या वो सही है, सिंटेक्स उसका सही है। हम ग्रामर में पढ़ते थे ना, तो सिंटेक्स हम चेक करते हैं कि वो सिंथेटिक एनालिसिस में होता है। सिमेंटिक, उसका अर्थ क्या निकल रहा है। बहुत सारे चीज़ों का 2 अर्थ निकलता है, 4 अर्थ निकलता है, अलग अलग अर्थ निकलता है, तो सिमेंटिक एनालिसिस। और फिर डिस्कस एनालिसिस कि उसका ऑल ओवर होल उसका हम एनालिसिस करते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग में होता है, क्योंकि जब भी कोई आपके पास सिचुएशन आता है, कोई भी क्वेरी आती है, कुछ भी कॉन्सेप्ट आता है, कुछ भी जिसको आपको सॉल्व करना है, जिसमें आपको प्रोसेस करना है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो मतलब इसके अंदर फिर बाकी सारा सिचुएशन आता है। और जनरेशन में क्या है, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में है डीप प्लानिंग, सिंथेटिक जनरेशन।
तो हम उसके बारे में डिटेल में उसको अच्छे से पूरा चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और सिंथेटिक जनरेशन, और उसको फिर से नेचुरल लैंग्वेज में ही जनरेट कर देते हैं, यानी कि आउटपुट हम दे देते हैं, यानी रिज़ल्ट दे देते हैं। तो ये हमने कंपोनेंट ऑफ NLP पढ़ा। उसके बाद इसमें क्या था, व्हाट मेक्स नेचुरल लैंग्वेज डिफ़िकल्ट। तो एम्बिग्यूटी होता है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कौन किस लेवल का अशुद्धि मतलब कर सकता है, गलती कर सकता है, मिस्टेक आपके पास जो भी आ रहा है वो किस लेवल की गलती करेगा, इसका कोई रेंज नहीं है। मिस्टेक का कोई रेंज नहीं होता है, गलती का कोई रेंज नहीं होता, सही का रेंज होता है लेकिन। तो ये जो एम्बिग्यूटी होती है, जो अशुद्धता जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में उसको, तो किसी भी लैंग्वेज में, स्टेटमेंट में, सेंटेंस में, वर्ड में अशुद्धि जो होती है वो हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट है। उससे कॉप अप करना, अपने एजेंट को करवाना, अपने रोबोट को करवाना, अपने मशीन्स को करवाना, ये हमारे लिए, उसके लिए प्रोग्रामिंग करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज के लिए। अब हम देखते हैं इसमें एम्बिग्यूटी में कैसा कैसा होता है। लेक्सिकल और सिंथेटिक होता है। लेक्सिकल में क्या होता है, इसमें मीनिंग अलग हो जाता है। लेक्सिम्स आपने पढ़ा होगा, हम लोग TOC में भी पढ़ते हैं, लेक्सिम्स क्या होते हैं। और सिंथेटिक एम्बिग्यूटी मतलब कि वेज ऑफ टू पार्ट्स, यानी कि सिंटेक्स, इसका कैसे कैसे इसको किस किस फॉर्म में हम बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको कल इसके बारे में कल भी मैंने बताया था, लेकिन मैं आगे इसमें कंटिन्यू कर रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में मतलब थोड़ा सा आगे से रिलेट करते हुए ही बताऊं। तो अब इसमें क्या आ गया कि अब एम्बिग्यूटी तो आ गया, NLU NLG आ गया। अब इसमें हम इसको रिज़ॉल्व कैसे करेंगे। तो रिज़ॉल्व करने के लिए जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, अदर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, तो उसकी टैगिंग करेंगे हम अपने प्रोग्राम में। तो क्या होगा, एम्बिग्यूटी को हम रिज़ॉल्व कर पाएंगे, यानी कि ये आपको जो अशुद्धि होता है सिंटेक्स वाला, वो सारा वो सॉल्व कर देगा। फिर वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, यानी कि वर्ड के मीनिंग का, उससे क्या क्या सेंस निकलता है, क्या क्या मीनिंग निकलता है, उसके लिए आपको करना होगा काम। फिर लेक्सिकल एम्बिगुएशन करना होगा, और फिर सिंथेटिक एम्बिग्यूटी को मतलब हटाना होगा। तो ये 4 तरीका है। अब मान लीजिए जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, तो इसमें क्या है, मान लीजिए नाउन है, फ्रेज है, फिर वर्ब है, फ्रेज है, फिर इसके अंदर हम आए तो आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, नाउन है, फ्रेज है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, नाउन है। तो इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को पार्स ट्री बनाते हैं उसका, और उसका फिर देखते हैं कि कितना एक से ज़्यादा पार्स ट्री बन रहा है, या फिर उसका एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहा है, या उसका जो रूल है लिखने का उसमें कोई मिस्टेक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं, और एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए ये सारे एफर्ट लगाते हैं, ये चारों जो हमने यहाँ पे पढ़ा। तो ये हो गया आपको, मतलब बस समझ लीजिए कि AI का मतलब है ना कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। बस रियल लाइफ के जो भी सिचुएशन है उसी के बारे में AI में हमें पढ़ना है। अब है मॉडल्स टू रिप्रेजेंट लिंग्विस्टिक नॉलेज। लिंग्विस्टिक भाषा के बारे में हमको बताने के लिए क्या होता है, तो स्टेट मशीन्स होता है, फॉर्मल रूल सिस्टम्स होता है, लॉजिक बेस्ड फॉर्मलिज्म होता है, मॉडल बेस्ड अनसर्टेनिटी होता है। तो स्टेट मशीन्स क्या होता है, जैसे फाइनाइट स्टेट मशीन होता है, ऑटोमेटा होता है। तो इस तरह से हम जैसे ट्यूरिंग मशीन हम TOC में पढ़ते हैं,
तो सारे स्टेट मशीन्स को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि इस स्टेट से हम इस स्टेट पे पहुंच गए, अगले स्टेज पे पहुंच गए, तो ये सारी चीज़ें वो बताता है। फिर फॉर्मल रूल बेस्ड सिस्टम, यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यूनिफिकेशन ग्रामर, प्रोबेबिलिस्टिक CFG, ये सारे चीज़ इसमें रूल वाले में होते हैं। फिर लॉजिक बेस्ड फॉर्मलिज्म, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, सम हायर ऑर्डर लॉजिक, ये सब होता है। मॉडल ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होता है? बेजियन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो ये सारे नाम, इससे आप फेमिलियर रहेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें गेस कर सकेंगे। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुक्का कुछ नहीं होता है। तुक्का वर्ड ही ना बहुत बेकार है, उसका मतलब उसका आपको पॉइंट में भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन गेस आप कर सकते हैं। गेस कब किया जाता है? जब मैं उस वर्ड से, उस टर्म से, उस सिचुएशन से, उस सेंटेंस से फेमिलियर हूँ तो हम गेस कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने स्टेट मशीन्स आपको बता दिया, रूल बताया, लॉजिक बेस्ड फॉर्मलिज्म बताया, मॉडल्स ऑफ अनसर्टेनिटी बताया, बेजियम प्रोबेबिलिटी थ्योरम। देखिए, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ना ही नहीं, ये सब टर्म बस जानना है, क्योंकि AI इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें अभी इतना वर्क हो रहा है, तो वो पूरा आपको नेट के सिलेबस में नहीं पूछता है। नेट के सिलेबस में आपको उससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मतलब नॉलेज होना चाहिए, यही बस चाहिए NTA को। तो इसको आप बेसिक, इसका इंट्रोडक्टरी सारा पार्ट आपको आना चाहिए। तो ये था। उसके बाद है सम NLP एप्लीकेशंस। तो वो क्या क्या है? मशीन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बिटवीन टू नेचुरल लैंग्वेजेज। हम कैसे, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो पूरे मतलब ये में यूज़ हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो उसके लिए एप्लीकेशंस भी बहुत सारे होते होंगे। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं। मशीन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बिटवीन टू नेचुरल लैंग्वेजेस, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, वेब सर्चेज। जैसे कि अगर हम कोई भी दो लैंग्वेज के बीच में हम चेंज कर रहे हैं, जैसे कि हम कंपाइल करते हैं लो लेवल लैंग्वेज को हाई में, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, तो ये है, ये भी NLP में इसका यूज होगा। उसके बाद है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। हम रिट्रीव करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं तो कैसे करेंगे? वेब सर्च करेंगे। यूनी मल्टीलिंगुअल, वो सिंगल लैंग्वेज में भी हो सकता है, वो मल्टीपल लैंग्वेज में भी हो सकता है। उसके बाद है क्वेरी आंसरिंग डायलॉग, यानी कि हम किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, डायलॉग कैसे, क्या हम उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस विथ अ डेटाबेस सिस्टम और अ डायलॉग सिस्टम। तो वो क्या है? डेटाबेस सिस्टम, DBMS का जो पार्ट है उसके साथ क्वेरी हम लोग उसमें पढ़ते हैं। तो ये भी एक ऐप मतलब एप्लीकेशन है NLP के लिए। क्वेरी आंसरिंग, डायलॉग आंसरिंग, ठीक है, क्वेरी डायलॉग। तो ये है नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस विथ ए डेटाबेस सिस्टम और ए डायलॉग सिस्टम। उसके बाद है रिपोर्ट जनरेशन, जैसे कि वेदर फोरकास्ट है। यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिया है। मान लीजिए कि हम जैसे मौसम के बारे में पता लगाते हैं, उसके बारे में रिपोर्ट बताते हैं। मौसम पूर्वानुमान हम लोग जैसे कि हमेशा न्यूज़ चैनल में, TV में सुनते थे। बचपन में तो इंतज़ार रहता था कि भारत का नक्शा आएगा और एक रूल लेके कोई जो भी सर या मैम रहते थे न्यूज़ एंकर, तो वो फिर बताते थे यहाँ बादल, यहाँ बारिश, यहाँ धूप। तो क्या है वो वेदर रिपोर्ट, वो सारा चीज़। मान लीजिए कि कोई मेडिकल से रिलेटेड है रिपोर्ट जनरेशन, तो वहाँ पे आपको सारा उस मेडिकल में, मान लीजिए कि आपको लंग्स से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक कोई आपको AI में कुछ बनाना है, तो उससे रिलेटेड आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे कि अभी तक जो जो ऑब्जर्वेशन हुआ है, फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या क्या हम लोग को
केयर करना चाहिए, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इसी तरह से अभी जैसे इन्वायरमेंट के लिए होगा तो इन्वायरमेंट कहाँ का एयर क्वालिटी क्या है, कैसे है, तो वो सारा क्या रिपोर्ट जनरेशन होता है। मतलब मल्टीपल थाउजेंड ऑफ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें रिपोर्ट जनरेशन का काम होता है। तो वहाँ हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर है ग्रामर चेकिंग, स्पेल चेकिंग, स्पेल करेक्टर। हम मान लीजिए कि अभी आप बहुत सारा ऐड देखेंगे जिसमें बताया जाता है कि भाई आप बेझिझक होके इंग्लिश लिखिए, क्योंकि स्पेलिंग आपको याद नहीं करना है, सिंटैक्स आपको याद नहीं करना है, वो ऐप है वो आपको हेल्प करेगा। तो ये ऐप क्या है? ये ऐप ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ऐप है, ठीक है। और इसके बाद है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। अब नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का क्या काम था कि प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नेचुरल लैंग्वेज आउटपुट्स फ्रॉम नॉन लिंग्विस्टिक इनपुट्स। मतलब कि हम इसको आउटपुट देते हैं, यानी कि जनरेट करते हैं, कोई भी जैसा रिपोर्ट जनरेट किए या कोई भी सॉल्यूशन देते हैं। और इनपुट यानी हम अंडरस्टैंड करते हैं, परसीव करते हैं, इनपुट लेते हैं और यहाँ प्रोसेसिंग करेंगे, यहाँ प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये है। तो पार्ट्स ऑफ NLG क्या क्या है? डिस्कर्स प्लानर, सरफेस रियलाइज़र, तो लेक्सिकल सिलेक्शन। तो क्या है? व्हाट विल बी जनरेटेड, क्या जनरेट करेंगे डिस्कर्स प्लानर में। और सरफेस रियलाइज़र में रियलाइज अ सेंटेंस फ्रॉम इट्स इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। एक सेंटेंस हम पूरे का एक निचोड़ निकाल के देंगे कि मतलब जैसे एक क्या टाइटल उसका होना चाहिए, क्या उसका थीम, क्या उसका मोटिव या मेन उसका क्या मैसेज है। तो ये सारी चीज़ें सरफेस रियलाइज़र में आएंगी। उसके बाद हम आ जाएंगे, कुछ फुल फॉर्म मैंने यहाँ रखे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए ये पूरा मेरा जो नोट्स है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं, फिर से मेरे वीडियो लेक्चर को सुन के और फिर उससे मैच कर सकते हैं। आप 2-3 बार इस काम को करेंगे, डेफिनेटली आपका AI बिल्कुल हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो यहाँ सम AI रिलेटेड एब्रिविएशन है। NLP क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये फुल फॉर्म का क्या यूज़ है? मैंने यहाँ फुल फॉर्म क्यों लिख दिया, एब्रिविएशन क्यों लिखा? क्योंकि ये मतलब हो सकता है कि कभी आपको फुल फॉर्म बोले और जैसे नाउन फ्रेज़ है NP का, तो इसको नेचुरल फ्रेज़ भी लिख देगा। तो आप उसमें आपको सही देखना रहेगा, क्या ये सही है या गलत है, और ट्रू फॉल्स बताना रहेगा या मैच करना रहेगा, या ABCD, तो A and B इज़ करेक्ट, B and D इज़ करेक्ट, C and A इज़ करेक्ट। तो इस तरह से करके आता है। तो ये इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए जिससे आप गेस कर सकते हैं, ठीक है, या उस क्वेश्चन को आपको समझने में हेल्प मिलेगा। हो सकता है शॉर्ट फॉर्म दिया हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि अरे ये तो लिखा है लेकिन इसका मतलब क्या है। अगर इसका फुल फॉर्म आपको पता रहेगा तो आप मतलब तुरंत निकाल लेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो NLP क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। CL कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, SP स्पीच प्रोसेसिंग, HLT ह्यूमन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। ये बिल्कुल सही, मैंने रिच एंड नाइट की बुक से एक एक जगह से इसको वेरीफाई किया और तब जाके मैं यहाँ लाई हूँ, इसलिए आप बेझिझक इसको लिखेंगे। और आपको वेरीफाई करना है तो आप नेट पे वेरीफाई कर सकते हैं या बुक से वेरीफाई कर सकते हैं। बस बुक से कर लीजिए, एकदम फाइनल पक्का, ठीक है। मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए मन में। अगर आपके नोट्स को लेके ही मन में डाउट रहेगा तो आप इस पर बिलीव नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप उसको रेडी नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरे तरफ से एश्योर रहिए कि बिल्कुल मैंने बिल्कुल सही स्पेलिंग और सही टर्म लिखे हैं। तो हमारा क्या है,
SP स्पीच प्रोसेसिंग, HLT ह्यूमन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, NLE नेचुरल लैंग्वेज इंजीनियरिंग, SNLP स्टैटिस्टिकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, RLL रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज, TCR T सेल रिसेप्टर, T फॉर T, C फॉर सेल रिसेप्टर। फिर यहाँ पे BCR है, B सेल रिसेप्टर। फिर मास है, मल्टी एजेंट सिस्टम। फिर NP है, नाउन फ्रेज। फिर जैसे अभी मैंने बताया आपको नाउन फ्रेज पार्ट्स कैसे होता है, ट्री यहाँ मैंने बताया था ना, यहाँ पे नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, VP, NP है ना, तो ये सारे इसके फुल फॉर्म हैं। फिर है GPS जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर। फिर BCR B सेल रिसेप्टर, आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम, आर्टिफिशियल ये ART से आर्टिफिशियल हो गया, और फिर इम्यून, फिर सिस्टम, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। ATMS एजम्पशन बेस्ड ट्रूथ मेंटेनेंस सिस्टम, मतलब एजम्पशन भी इसमें करना पड़ता है। फिर APCS एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APCS। फिर है ACO एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम। फिर PEAS परफॉर्मेंस मेजर इन्वायरमेंट एक्चुएटर सेंसर्स, PEAS का क्वेश्चन आया है कई बार। तो ये सारा चीज़ हो गया, आपको ये सारे एब्रीविएशन हैं, इसको आप पॉज कर सकते हैं इस पेज को, और इसमें सारे स्क्रीन पे सारे आ रहे हैं आपको एब्रीविएशन, तो आप इसको डेफिनेटली लिख लीजिएगा, जिससे कि आपके ही हेल्प के लिए है, और ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा फिर आपको नहीं चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम पे। मल्टी एजेंट सिस्टम क्या होता है और एजेंट्स क्या होते हैं। एजेंट से रिलेटेड भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो मैं यही बताऊं। तो एजेंट क्या होता है, एजेंट क्या करता है, पहले परसीव करता है, यानी कि उसको देखता है, ऑब्जर्व करता है। तो एजेंट परसीव इट्स इन्वायरमेंट थ्रू सेंसर्स एंड एक्टिंग अपॉन इन्वायरमेंट थ्रू एक्चुएटर्स। तो एक्चुएटर्स की मदद से या एक्चुएटर की मदद से उसको वो परफॉर्म करता है। जैसे कि आप इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, मान लीजिए कि मैं हूँ और यहाँ पे अभी अगर ये जल जाता है, ये उंगली जल जाती है, इन्वायरमेंट है यहाँ, मान लीजिए कि मेरे उंगली कैसे भी गलती से जली, तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं परसीव करूँगी, मुझे पहले एहसास होगा इसका कि हाँ यहाँ जला, और उसके बाद ये सेंसर मेरा क्या है, स्किन है, ये मुझे ब्रेन को सिग्नल देगा। उसके बाद मैं तुरंत क्या करूँगी, इसको जल्दी से बर्फ़ से धोऊंगी, बर्फ़ रगड़ूंगी या फिर कुछ दवा लगाऊंगी, मतलब ठंडे पानी में हाथ डालूंगी। तो ये क्या है, यही बस एजेंट। तो ये मैंने किया, ह्यूमन ने किया। तो देखिए ह्यूमन एजेंट्स के साथ क्या क्या सेंसर्स होते हैं, आई है, ईयर है, स्किन है, नोज है, टंग है, जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो 5 सेंसेस होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स, तो वही है हमारे सेंसर्स। और उसके बाद ह्यूमन एक्चुएटर्स क्या हैं, हैंड है, लेग है, माउथ है, और मतलब पूरा बॉडी पार्ट्स जो भी है हमारे बॉडी पार्ट्स। तो ये क्या है, हमारे एक्चुएटर्स हैं, यानी कि इसके हेल्प से हम कोई भी एक्ट कर सकते हैं। बस एक्चुएटर्स यानी एक्ट करने वाले, और सेंसर यानी सेंस करने वाले। तो ये ह्यूमन का हो गया। अब इसमें परसीव करते हैं तो ये सेंसर की मदद से करते हैं, और इन्वायरमेंट को सेंसर की मदद से, और एक्ट करते हैं एक्चुएटर्स की मदद से। तो जो रोबोटिक्स होता है उसमें एजेंट को क्या होता है, कैमरा होता है,
वो देखने का काम करता है। इंफ्रारेड रेज होता है, रेंज होता है, फाइंडर्स होता है। इसमें एक और मैं एग्ज़ाम्पल बता दूं, जैसे कि मतलब हमारे देश में जैसे सीमा पे हमारे मतलब सुरक्षा के दृष्टि से अगर कुछ किया जाता है तो वहाँ एक ऐसा सिस्टम अभी जैसे डेवलप हुआ है कि अगर कोई छाया, कोई परछाई भी वहाँ से गुजरती है तो वो तार है वहाँ मतलब सिग्नल मतलब कोई ना कोई सायरन बजने लगता है और वो तुरंत वहाँ के हेड ऑफिस में मतलब वो सिग्नल जाता है, सायरन की आवाज़ जाती है और सब लोग वहाँ तुरंत चेक करते हैं कि आखिर यहाँ कोई एंटर करने की कोशिश किया। तो ये क्या है, ये एआई ही है। यहाँ पे एजेंट्स ही हैं, वो कैमरा है, वो इंफ्रारेड रेंज है, फाइंडर्स है, वो जो कि उसको ऑब्ज़र्व करता है और परसीव करता है, सेंस करता है और उसके बाद एक्ट क्या करता है, जैसे कि मोटर है, रोबोटिक हैंड्स है, फिर सायरन है, हॉर्न है, ठीक है ना, किसी भी तरह का सिग्नल, कोई भी सिग्नल देता है वो, तो फिर क्या होता है कि फिर उसके ऊपर फिर ह्यूमन बीइंग जाके वहाँ बाकी एक्ट करता है। तो ये सारा एग्जाम्पल हो गया रोबोटिक्स एजेंट्स और एक्चुएटर्स का, ह्यूमन एजेंट एंड एक्चुएटर्स, और रियली एजेंट क्या होता है। तो ये हमारा मल्टी एजेंट सिस्टम का स्टार्टिंग है। उसके बाद में एजेंट में एजेंट होता क्या है, ठीक है ना। एजेंट होता क्या है, एजेंट होता है एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारे का कम्बिनेशन हो सकता है। तो एजेंट मतलब आप समझ लीजिए कोई भी ऐसा कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप या टैब या मोबाइल फ़ोन या अदर कोई टैब वगैरह या रोबोट है, ये मतलब ये कोई भी जिसमें कि आपको सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, प्रोग्रामिंग की हुई हो, तो वो एजेंट होता है। अब मान लीजिए कि एक हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। तो ये फिजिकल वर्ल्ड क्या है, ये एनवायरनमेंट है और इस एनवायरनमेंट में क्या है, यहाँ एजेंट आया, एजेंट को हमने वहाँ फिट कर दिया, रेडी कर दिया। एजेंट का काम क्या है, परसीव करना थ्रू सेंसर्स। वो अपने सेंसर्स को यूज़ करता है और परसीव करता है। उसके बाद कॉग्निशन, ये जो प्रोग्रामिंग करने के बाद जो इस एजेंट का जो कॉग्निशन लेवल है वो अपना कॉग्निशन को वहाँ इस्तेमाल करता है और एक्टिंग अपॉन इट थ्रू एक्चुएटर्स, और उसके बाद एक्चुएटर्स की मदद से उसको, क्योंकि जैसे मैंने सेंसर से, मेरे स्किन से मैंने सेंस किया, तो ये सेंस मेरे पास गया कैसे, मेरे दिमाग में कैसे गया, ब्रेन में वो सिग्नल गया है ना, तो वो कॉग्निशन हुआ, ये कॉग्निशन ही था। ये जब ब्रेन था, ब्रेन कॉग्निशन होता है ब्रेन में ही, तो किसी भी एजेंट का ब्रेन क्या है, जो प्रोग्रामिंग हमने किया है वो है। उसके बाद एक्टिंग अपॉन इट थ्रू एक्चुएटर्स, उसके बाद वो एक्चुएटर का इस्तेमाल करता है और फिजिकल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में चेंज आता है, ठीक है, उसके बाद चेंज आता है। यही होता है एजेंट और इन्वायरमेंट, ठीक है। अब परसेप्शंस क्या है, परसेप्शन इन्वॉल्व इंटरप्रेटिंग साइट, साउंड, स्मेल एंड टच। इसको हम इंटरप्रेट करते हैं, हम ब्रेन में सिग्नल जाता है और इसको कन्वर्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं, और मतलब देखना, साउंड, स्मेल एंड टच। हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को सुनते हैं, किसी चीज़ को सूंघते हैं, किसी चीज़ को छूते हैं, तो ये परसेप्शन होता है। और एक्शन क्या करेंगे हम, इंक्लूड द एबिलिटी टू नेविगेट थ्रू द होल वर्ल्ड एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स। अब उसमें चेंज आएगा, चेंज करेंगे हम एक्शन। जैसे हमने कुछ देखा,
कोई भी चीज़ मैंने देखा, जैसे कि आप किसी हिली एरिया पे गए तो आपने साइट किया, उसको देखा, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे ओ वाह कितना सुंदर, मतलब कितना अच्छा सीन है या जो भी है। तो क्या हुआ, आपने साइट को देखा अपनी आँखों से, और एक्चुएटर आपका यहाँ क्या हो गया, मुंह हो गया, जिससे आपने बोला, माउथ से आपने बोला। अब साउंड, मान लीजिए कि आपने कोई अच्छा गाना सुना, कोई अच्छी धुन सुनी, तो आप साउंड को सुनते हैं तो फिर आपके मतलब आप आंखें बंद कर लेंगे, गुनगुनाने लगेंगे, चेहरे पे स्माइल आ जाएगा, वो सारा चीज़ होगा, तो वो एक्चुएटर। और कभी ऐसा हुआ कि बहुत तेज़ अचानक कहीं बम फूटा या बहुत तेज़ आवाज़ हुआ, तो हमारा क्या होगा, फटाक से हम कान पे हाथ रखेंगे साउंड से, उस मतलब तो उस साउंड का क्या इफ़ेक्ट हुआ, वो इनपुट लिया, परसीव किया, कॉग्निशन हमारे दिमाग में गया और हमने फटाक से अपने हाथ को कान पे रखा, हमने अपने कान को मतलब उस आवाज़ से बचाने की कोशिश की। फिर स्मेल है, स्मेल जैसे अच्छी खुशबू आई तो हम थोड़ा उधर बढ़ जाएंगे, कोई फूल है, कहीं हम लोग गार्डन में घूम रहे हैं तो अगर अच्छी खुशबू आती है तो हम वहाँ थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। किचन है, किचन से अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, तो हम वहाँ जाएंगे, उसको देखेंगे, अरे वाह क्या खुशबू आ रही, क्या बन रहा है आज। लेकिन वहीं पे कहीं बैड स्मेल आई कोई, तो हम क्या करेंगे, फटाक से अपना नाक ढकेंगे ताकि हमको स्मेल से हम बचा सके अपने आप को। तो ये क्या है, एक्चुएटर्स एक्ट करते हैं। फिर टच में मान लीजिए कि कुछ कोई जैसे मैंने बोला कि जल गया, या मान लीजिए कुछ काट लिया, कोई भी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी मच्छर काट लिया, तो आप क्या करेंगे, फटाक से उस पर हाथ जाता है आपका, आप नींद में भी हैं तो भी उस पर हाथ जाएगा। तो ये है परसेप्शन, इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग, इसको हम इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं। और एक्शन क्या करते हैं तो उसमें चेंज आता है, मैंने नाक पे हाथ रखा तो चेंज आया, मैंने कान पे हाथ रखा तो चेंज आया, मैं फूलों की तरफ बढ़ी तो चेंज आया, मैं खाने की तरफ बढ़ी तो चेंज आया। अब मान लीजिए कि मैंने बैड स्मेल से ये हुआ, मेरा हाथ जला तो चेंज आया, मैं दौड़ के गई, मतलब कुछ भी एक्ट जो होता है वो मैनिपुलेट था। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बिलीव नहीं होता है कि अरे इतना सिंपल ऐसा क्वेश्चन आया है, क्या इसका आंसर ये होगा, नहीं इसका तो ज़रूर कुछ खास होगा क्योंकि ये NTA UGC नेट का क्वेश्चन है। लेकिन नहीं, ये हमारे रियल वर्ल्ड से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है जिसके आंसर बच्चे भी दे सकते हैं अपने कॉमन सेंस से। लेकिन ये हम लोग खुद करते हैं तो ये बेसिक है, लेकिन ये चीज़ हमें मशीन से करवाना है तो ये इतना वाइड हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए ये पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, लेकिन इसको इजी आप बना सकते हैं अपने डेली लाइफ से, इसको कनेक्ट करके और मतलब उससे रिलेट करके। तो एजेंट क्या है, आर्किटेक्चर प्लस एजेंट प्रोग्राम। अब आर्किटेक्चर जैसे बना, अगर कोई भी एजेंट बना तो उसको बनाया गया, रोबोट को बनाया गया, मशीन को बनाया गया, कार को बनाया गया, तो किसी भी चीज़ को बनाया जाता है तो क्या होता है, उसमें आर्किटेक्चर होता है और प्रोग्रामिंग होती है, एजेंट प्रोग्राम होता है, तो एजेंट रेडी हो जाता है। फिर आर्किटेक्चर क्या है, इज़ द मशीनरी दैट द एजेंट एग्जीक्यूट ऑन। एजेंट जिस पे काम करता है वो आर्किटेक्चर है, वो मशीन है। इट इज़ अ डिवाइस विथ सेंसर एंड एक्चुएटर्स। इसमें डिवाइस लगे होते हैं, इसमें सेंसर लगे होते हैं, लेकिन वो काम कब करता है, जब उसमें प्रोग्रामिंग जाता है तभी वो काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। ठीक है। ए रोबोटिक कार, कैमरा, PC etc. एजेंट प्रोग्राम इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एजेंट फंक्शन। एजेंट प्रोग्राम क्या है, यहाँ हमने लिखा ना एजेंट प्रोग्राम, ये एजेंट प्रोग्राम लिखा है। तो एजेंट प्रोग्राम क्या है, इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एजेंट फंक्शन। एजेंट फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन करना ही एजेंट प्रोग्राम है। अब एजेंट एंड इन्वायरमेंट को हम समझ लेते हैं कि एजेंट और इन्वायरमेंट क्या होता है। तो ये इन्वायरमेंट है, यहाँ से एजेंट यहाँ पे है, एजेंट ने यहाँ से परसेप्ट किया अपने सेंसर से और एक्चुएटर से एक्ट किया। ये दोनों एक्चुएटर भी इसमें जॉइंट है
सेंसर भी इसमें जॉइंट है, इनबिल्ट है, ठीक है। तो ये हमारा सीन बनता है और इन्वायरमेंट में फिर एक्शन किया तो चेंज आया, फिर परसेप्ट किया, फिर एक्चुएटर से एक्ट किया, फिर चेंज आया। जैसे कि वैक्यूम क्लीनर है, वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशनर है, तो ये कैसे काम करता है। मान लीजिए वॉशिंग मशीन आप गलती से उसका लीड ढकना भूल गए, तो वो फिर बीप देता रहेगा, टू 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 टू, फिर आपको लगेगा अरे क्या हो गया, पानी नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है। फिर आप जाके देखेंगे कि आपने उसके लीड को ही नहीं कवर किया था। तो ये क्या है, ये सब उसमें सेंसर्स लगे होते हैं। उसको कैसे पता चलता है कि पानी, आप ये देख लीजिए, मान लीजिए कि जैसे हम अभी कोरोना के टाइम में हम हैंड वॉश लेते हैं और सैनिटाइज़र लेते हैं, तो क्या हाथ अगर सामने गया तो, या पानी नल जैसे जहाँ कॉमन प्लेसेस हैं, जहाँ सब लोग जाते हैं, तो क्या नल पहले क्या होता था, खुला रह गया, पानी वेस्ट हो रहा है, हुए जा रहा है, सब एक दूसरे को दोष देते, लेकिन कोई उसको बंद नहीं करेगा, तो ये बहुत वेस्टेज होता था। तो अभी कितना नल कैसा आ गया, सेंसर वाला, हाथ आपका उसके नीचे जाएगा तो पानी ऑटोमेटिक आएगा, हाथ हटा तो पानी नहीं आएगा, तो उसमें वेस्टेज नहीं होगा। वो भी एक तरह का एआई का ही काम है। और मैंने तो यहाँ तक देखा, यहाँ पानी पूरी वाले भी वो सेंसर यूज़ कर रहे हैं। आप पानी पूरी को उसके सामने ले जाइए तो उसमें खुद उसका जो भी खट्टा और ये होता है पानी, वो आता है और आप खाइए। तो ये मतलब इस लेवल तक अभी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ये सब आप अपने डेली लाइफ में देख लीजिए, तो देख लीजिए जैसे कि परसेप्ट क्या होता है, लोकेशन है, कंटेंट है, सिचुएशन है, कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम परसेप्ट करते हैं। और एक्शंस क्या क्या करते हैं, लेफ़्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, वैक्यूम क्लीनर है तो उसको सक करेगा, वॉशिंग मशीन है तो वॉश करेगा, एयर कंडीशनर है तो कूल करेगा, और फिर स्टॉप होगा, फिर या कभी नो ऑपरेशन होगा, उसमें अभी कुछ उसका प्रोग्रामिंग जो दिया है उसको आप पूरा फुलफ़िल नहीं करते हैं, तो आपने कभी पानी नहीं सेलेक्ट किया, आपने कभी वॉश नहीं सेलेक्ट किया कि आपको किस मोड में करना है, तो वहाँ नो ऑपरेशन होगा, फिर आपको जाके उसको सेलेक्ट करना होगा, तब ऑपरेशन होगा। तो या फिर कूलिंग को इंक्रीज़ करता है। तो ये सारा चीज़ है, बिल्कुल मैंने इतना डिटेल में समझा दिया, इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अब टाइप्स ऑफ एजेंट्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ एजेंट हैं, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट्स, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट और लर्निंग एजेंट। ये सारे एजेंट्स, इतने तरह के एजेंट्स होते हैं। तो यहाँ देखिए, एक मैंने इसको डायग्राम बना दिया है, ये इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट से यहाँ परसेप्ट कर रहा है सेंसर, व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ, अभी कैसा है, व्हाट एक्शन शुड डू नाउ, और फिर एक्चुएटर एक्ट करता है, एक्शन करता है, इन्वायरमेंट में चेंज आता है। और कंडीशन एक्शन रूल को यहाँ फॉलो किया जाता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के लिए, ठीक है, SRA के लिए, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के लिए कंडीशन एक्शन रूल यूज होता है। ये तो कॉमन है, ये तो एजेंट का कॉमन पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन एक्शन रूल ये होता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में। तो ये फुल्ली ऑब्जर्वेबल होता है, एनवायरनमेंट होता है, नॉट कंसिडर एनी पार्ट ऑफ परसेप्ट हिस्ट्री ड्यूरिंग देयर डिसीजन एंड एक्शन प्रोसेसेस। इसका एग्जांपल है कार, ड्राइविंग कार, वो जो हिस्ट्री में जो बीत गया उस सिचुएशन को लेके चलेगा तो आगे चल ही नहीं पाएगा। तो वो फुल्ली ऑब्जर्वेबल होता है, वो बस वर्क ऑन कंडीशन एक्शन रूल और करंट स्टेटस को वो मतलब परसीव करता है, और डिसीजन में अपने फुल्ली ऑब्जर्वेबल, नॉट कंसिडर एनी पार्ट ऑफ परसेप्ट हिस्ट्री ड्यूरिंग देयर डिसीजन एंड एक्शन प्रोसेस। ये फुल्ली करंट सिचुएशन पे काम करता है। इसके ड्रॉबैक्स भी कुछ होते हैं, टू बिग टू जनरेट एंड, अब देखिए कोई भी है, जैसे कि ये है सेल्फ ड्राइविंग कार है,
तो उसके लिए कितना बड़ा प्रोग्रामिंग, कितना बड़ा डेटा आपको चाहिए, क्योंकि उसमें मतलब जितना भी सिचुएशन आप इनबिल्ड करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, वो कम है। क्योंकि कहाँ कार को हम ड्राइव कर रहे हैं, वो किस लेवल तक जाएगा, कहाँ क्या सिचुएशन आएगा, मतलब ये हमारे बहुत बहुत मल्टीपल इनफाइनाइट समझ लीजिए सिचुएशन हो सकते हैं। तो क्या है, टू बिग टू जनरेट एंड टू स्टोर, नॉट एडेप्टिव टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट, लिमिटेड इंटेलिजेंस, नो नॉलेज ऑफ नॉन परसेप्चुअल्स ऑफ करंट स्टेट। तो ये इसका ये है कुछ प्रॉब्लम, लेकिन इससे भी ओवरकम होने की कोशिश कर रहे हैं सारे इंजीनियर्स, और इस पे भी काम कर रहे हैं साइंटिस्ट वगैरह। तो ये इमेज आप याद रखिएगा। इसमें ये जो पार्ट है ये बस चेंज हो रहा है हर एजेंट के हिसाब से, जो 5 टाइप हमने बताया उसमें, बाकी सारा सीन यही रहेगा। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है। अब ये 2018 जुलाई में आया है, यूजीसी नेट जुलाई में। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सेलेक्ट्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ करंट परसेप्ट completely ignoring rest of the percept history, rest of the percept history completely ignoring the current percept। तो करंट परसेप्ट को तो इग्नोर कर ही नहीं सकता है। बोथ करंट परसेप्ट एंड कंप्लीट परसेप्ट हिस्ट्री, और बोथ करंट परसेप्ट एंड जस्ट प्रीवियस परसेप्ट, ये सारा गलत होगा। करंट परसेप्ट कंप्लीटली इग्नोरिंग द रेस्ट ऑफ द परसेप्ट हिस्ट्री, ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का काम है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट अभी मैंने बताया आपको, तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। इतना जो सारा कहानी बता रही हूँ, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं गप मारने के लिए बैठी हूँ। ये सारा जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्ज़ाम में बस इसी से आते हैं। तो फिर है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। वो क्या होता है, पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट होता है एंड ट्रैक द सिचुएशन, इट वर्क्स ऑन मॉडल एंड इंटरनल स्टेट। तो मॉडल में क्या होता है, इट इज़ नॉलेज अबाउट हाउ थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड, कैसे हो रहा है, मतलब वर्क, कोई भी काम क्या हो, मतलब क्या घटित हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं, तो उसके बारे में मॉडल बताता है। सो इट इज़ कॉल्ड मॉडल बेस्ड। और इंटरनल स्टेट क्या होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करेंट स्टेट बेस्ड ऑन परसेप्ट हिस्ट्री। अभी जस्ट पहले क्या हुआ उसके अकॉर्डिंग अभी क्या करेंट स्टेट है वो बताता है इंटरनल स्टेट। फिर है गोल बेस्ड एजेंट्स कैन एक्सपेंड द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द मॉडल बेस्ड एजेंट बाय हैविंग द गोल। अब गोल बेस्ड एजेंट्स है तो समझ लीजिए कि इसमें गोल इन्वॉल्व हो गया, गोल आ जाएगा, और आपको गोल पता चल गया तो आप थोड़ा इजीली और थोड़ा परफेक्टली इस काम को करेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा हो गया बाकी सबसे। तो कैन एक्सपेंड द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द मॉडल बेस्ड एजेंट बाय हैविंग द गोल। अब मॉडल बेस्ड एजेंट में बस गोल को हम ऐड कर दिए तो ये गोल बेस्ड एजेंट हो गया। तो गोल मिल गया, जैसे कि अभी आपको एक गोल है आपके पास कि आपको JRF लाना है, तो आप सही वे में उसको मेहनत कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है तो आप क्यों सुनेंगे मेरे लेक्चर्स को, क्यों आप पढ़ेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या है, अब जब आपके पास एक लक्ष्य मिल गया, आपको डेट आ गया एग्ज़ाम का, तो फिर आपके पास एक डेस्टिनेशन हो गया कि हाँ भाई इतने टाइम में हमको ये कवर करना है, तो इस टाइम में हमको इसके लायक रेडी हो जाना है। तो गोल बेस्ड एजेंट, तो फिर आपका काम आसान हो जाता है, आप फटाफट उस पर काम करना, प्लानिंग करना सब चालू कर देते हैं। द एजेंट नीड टू नो इट्स गोल विच डिस्क्राइब डिज़ायरेबल सिचुएशन। करेंट स्टेट इन्वायरमेंट इज़ नॉट ऑलवेज सफिशिएंट टू डिसाइड फॉर एन एजेंट व्हाट टू डू। करंट स्टेट एनवायरनमेंट ही बस काफ़ी नहीं है सब कुछ, इसको प्रीवियस सिचुएशन को भी जानना होगा, क्योंकि मॉडल बेस्ड में वो प्रीवियस सिचुएशन को भी
देख के और तब आगे का काम करता है। और गोल बेस्ड एजेंट क्या है, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की तरह ही है, बस इसमें एक गोल ऐड हो जाता है, ये इसकी खास बात है। फिर है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स में क्या हो गया, ये बेस्ट वे हो जाएगा, बेस्ट वे टू अचीव द गोल। अब उसमें भी हम मान लीजिए हम गोल तो मिल गया, लेकिन आप जहाँ तहाँ, अब मान लीजिए जैसे आपको JRF लाना है, मई में एग्ज़ाम है, तो आपको गोल मिल गया, लेकिन आप क्या यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो मिल रहे हैं, थोड़ा पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो गोल भी मिल गया फिर भी। लेकिन यूटिलिटी बेस्ड एजेंट क्या है कि आपको नेट क्लासेस CS पेपर 1 पे या गेट क्लासेस CSE पर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, तो वो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट हो गया। और उसके बाद आप सिमिलर टू गोल बेस्ड तो हैं ही, लेकिन यहाँ यूटिलिटी मेजरमेंट भी मिल जाता है आपको ये भी पता चल जाता है कि टोटल सिलेबस से रिलेटेड आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है और आपके लिए अपने गोल को बेस्ट वे टू अचीव द गोल, ये बेस्ट वे है। सिंपल सी बात है, आप नेट क्लासेस CS पर क्लास कीजिए और देखिए आपका जो भी सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट कराते हैं कितना बढ़िया से होता है, आपको खुद में सेटिस्फैक्शन होगा, है ना। तो ये फिर है लर्निंग एजेंट्स। लर्निंग एजेंट्स क्या होता है, जो कि लर्न करेगा दिन पे दिन उसमें, क्योंकि देखिए AI में आप एक बार प्रोग्राम बना के डाल दिए तो वो फाइनल नहीं हो गया, उसमें आपको जो जो ज़रूरत आएगी अकॉर्डिंग टू नीड यू हैव टू इम्प्रूव योर एजेंट, तो कैन लर्न फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंस। और लर्निंग एजेंट क्या है, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड रखता है। जैसे पार्शियल ये था अभी हमने यहाँ पे देखा ना कि इन्वायरमेंट पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, तो इसमें क्या होता है कि ये प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को भी अपने रिकॉर्ड में रखता है और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है। स्टार्ट विथ बेसिक नॉलेज एंड देन एबल टू एक्ट एंड अडेप्ट ऑटोमेटिकली थ्रू लर्निंग, और उसके बाद लर्निंग से वो उसको आगे बढ़ाता है। फिर कंपोनेंट्स, लर्निंग एजेंट्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, लर्निंग एलिमेंट सॉरी इम्प्रूव बाय लर्निंग। लर्निंग एलिमेंट क्या होता है, वो लर्निंग से इम्प्रूव होता है। क्रिटिक क्या है, फीडबैक देगा कि आपको कितना आप अच्छा कर रहे हैं। जैसे हम भी बोलते हैं कि आपको अगर हमारे लेक्चर से फ़ायदा हो रहा है तो आप अपना कमेंट बताइए, या कुछ आप एक्स्ट्रा इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या आपकी क्या आवश्यकता है, नीड है, आपको क्या चाहिए, तो आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्रिटिक में ये आ जाता है, हम सारा फीडबैक हर तरह का पॉजिटिव नेगेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए सब कुछ। और उसके बाद फिर लर्निंग एलिमेंट है जो कि इम्प्रूव बाय लर्निंग फिर होगी और फिर वो इम्प्रूव करेगा। परफॉर्मेंस एलिमेंट, सेलेक्टिंग एक्सटर्नल एक्शन। उसके बाद परफॉर्मेंस एलिमेंट, मान लीजिए आपने फीडबैक दिया, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम नेटवर्किंग पढ़ाओ, मैम डिस्क्रीट पढ़ाओ, मैम TOC पढ़ाओ, तो हम फिर परफॉर्मेंस एलिमेंट उस पर फिर हम परफॉर्म कर रहे हैं। कंपाइलर के बाद एक यूनिट पेपर 1 का कंप्लीट करा देंगी मृणालिनी मैम, फिर वो TOC कराएंगी। नेटवर्किंग का ये डिमांड है तो अभी मैं नेटवर्किंग इसके बाद कराऊंगी, और फिर हम ये डिस्क्रीट कराएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब मैं जो करवाऊंगी, रिसर्च करवाऊंगी। तो बस हमारा एकदम तेज़ी से अभी एकदम डेली आपको वीडियोस मिलेंगे, डेली लेक्चर्स मिलेंगे, मे बी डेली 2 लेक्चर मिले, एक पेपर 1 के पेपर, मतलब हमारा फुल फोकस नेट क्लासेस CS पेपर 1 और गेट क्लासेस CSE पर ही है। और हम लोग अदर कोई काम अभी नहीं कर रहे हैं। अभी रात के आई थिंक 2 बज रहे हैं और अभी मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, 2:04 हो रहा है, 2:04। इसीलिए मैं कभी कभी आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी मतलब महसूस होता होगा मेरे आवाज़ में। तो अभी मैं ये कर रही हूँ और फिर अर्ली मॉर्निंग उठना ही है एज ए हाउस वाइफ, एज ए मदर, तो इम्पॉसिबल है कि हम लेट तक सोएं, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है।
और फिर दिन भर सोने का तो फुर्सत नहीं मिलता है, क्योंकि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत सारी। फिर भी हम लोग रात को 2, ढाई, 3 बजे तक जग रहे हैं और ये एफ़र्ट लगा रहे हैं, बस इसलिए कि हम चाहते हैं कि जो लोग बहुत बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना मतलब कर सकते हैं, या जिनको फ्री में सचमुच में एक ऐसा सोर्स मिले जहाँ की कोई बॉन्ड नहीं हो कि इतने दिन के बाद आपका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया और इतना ही देर आप देख सकते हैं, यही पर्सन देख सकता है। इसलिए अभी मई एग्ज़ाम के लिए हमारा जो पेड कोर्स का था प्लान, वो हमने एकदम बिल्कुल उसको पॉज कर दिया है और हम सब कुछ टोटल चीज़ हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे आधा अधूरा पढ़ाने में मज़ा ही नहीं आ रहा था, हम लोग को खुद सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि अभी मई एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए टोटली फ्री, सब कुछ फ्री, जितना हो सके हम कोशिश करेंगे कि 10 यूनिट पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट कर दे। बस टाइम अभी 2 ही महीने हैं और इसमें 2 महीने से भी अब मतलब कम ही समझ लीजिए, या 2 महीने, तो हम तो दिन रात एफ़र्ट लगा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं सबका। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, आप लाइक भी कर सकते हैं अगर लेक्चर्स अच्छे लगे तो। ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे लाइक कीजिए, अगर आपको इसके लेक्चर्स हेल्पफुल लगे तो ही लाइक कीजिएगा। और कमेंट तो फीडबैक अभी मैंने पढ़ाया, कमेंट ज़रूरी है इम्प्रूवमेंट के लिए, क्रिटिक ज़रूरी है लर्निंग एलिमेंट के लिए। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, आप क्या अच्छा लगा, क्या और चाहिए, कोई सजेशन हो तो आप कर सकते हैं। और गेट CSE पर गेट क्लासेस CSE पर आपको इंग्लिश में कंपाइलर डिज़ाइन के और अदर जितने भी हैं वहाँ इंग्लिश में आपको मिल जाएंगे। जिसको भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो या किसी को इंटरेस्ट हो कि मैंने हिंदी में पढ़ा उसको इंग्लिश में भी पढूं, तो आप उस चैनल पे सुन सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका डबल प्रिपरेशन होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा, तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी फज़ी एंड जेनेटिक एल्गोरिथम। मे बी अलग अलग पढ़ाऊँ, फज़ी के लिए एक अलग वीडियो बनाऊँ, जेनेटिक एल्गोरिथम के लिए अलग बनाऊँ, तो ये तो डिपेंड करता है कि मतलब कितना ड्यूरेशन उसमें लगता है। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, थैंक यू।